हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो कि NFS यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना 2024 में जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको राशन के माध्यम से आपको यहाँ पर राशन मिलता है। तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर आपको KYC करवाना अनिवार्य होगा। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि जो आपकी राशन कार्ड यानी कि NFS खाद्य सुरक्षा की जो आपकी जो KYC शुरू की गई है तो वो फेक है या फिर रियल है, इसका ही आपको मैं सबूत देने वाला हूँ। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आपको KYC कैसे करना है, क्या आप घर बैठे अपने मोबाइल से KYC कर पाएंगे या नहीं, या फिर आपने मैंने एक कमेंट ये पढ़ा है कि यहाँ पर डीलर ने मना किया है KYC करने के लिए। क्योंकि मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो KYC है केवल डीलर के पास ही होगी, जहाँ पर आपको राशन मिलता है वह उसी स्थान पर आपका यहाँ पर KYC होगी। ठीक है, तो KYC का दो ही तरीका आपको यहाँ पर दिया गया है, एक तो आपका फिंगरप्रिंट का और यहाँ पर फेस का। ठीक है, और OTP का ऑप्शन फिलहाल आपको यहाँ पर राजस्थान में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जैसे OTP का ऑप्शन आपका देखने को मिल जाएगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन कुछ राज्यों में जो आपको यहाँ पर OTP का ऑप्शन दिया गया है खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में आप नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान में केवल डीलर ही आपकी KYC कंप्लीट कर सकता है, वो भी अपने अंगूठा या फिर फेस के माध्यम से। ठीक है, तो अब जान लेते कि आपको यहाँ पर क्या जो KYC है सभी सदस्यों को एक साथ करवाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही आप राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपको यहाँ पर जन आधार कार्ड की KYC स्टार्ट की गई थी। तो उसमें आपको यहाँ पर क्या हुआ था कि जिसकी भी कैंडिडेट की जरूरत पड़ती थी उसकी KYC करवा लेते थे। ठीक है, यानी कि सभी कैंडिडेट की एक साथ KYC करवाना अनिवार्य नहीं है। आप चाहो तो आज करवा सकते हैं एक सदस्य की और दूसरे सदस्य की 2-3 दिन बाद करवा सकते हैं। सभी की एक साथ करवाने की कोई भी अनिवार्यता नहीं है, अलग अलग दिन भी आप करवा सकते हैं। यहाँ आज आपका एक सदस्य उपलब्ध नहीं है तो वो 2-3 दिन बाद आता है। ठीक है, तो वो आकर KYC करवा सकता है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपको एक साथ KYC करवाने की कोई भी बाध्यता नहीं है, आप एक एक करके भी करवा सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या इसके पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके राशन कार्ड की जो KYC हो रही हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आपको राशन मिलता है उनकी KYC हो रही है, जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनकी नहीं। ठीक है, जिनको राशन मिल रहा है, ठीक है, जिनको गेहूं चावल शक्कर इस तरह के यहाँ पर मिल रहे हैं केवल उनकी ही यहाँ पर KYC हो रही है। ठीक है, तो इसके कोई भी पैसे आपके नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, तो ये केवल आपको यहाँ पर ये जो है डीलर के पास ही जाकर अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। डीलर आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। ठीक है, मांगता है तो भी आपको नहीं देना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि NFS ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पूरे देश में ये KYC स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये आदेश जारी किया गया है, उसका नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि सच में आपका जो खाद्य सुरक्षा की जो है KYC शुरू की गई है। ये आपका वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिला रसद अधिकारी टोंक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राजस्थान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ज़िले में आपके जो राज्य हैं उसमें भी आपको ये नोटिस सेम तरीके से आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है 24/5/2024 की डेट में, जिसमें यहाँ पर देते हैं समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला। ठीक है, उनको यहाँ पर आदेश दिया गया है, यानी कि राशन डीलर को यह आदेश दिया गया है कि आपको यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों की KYC करवाई जाने के संबंध में। ठीक है, यानी कि आपको देखते हैं ये विषय आपको यहाँ पर बिल्कुल इसको नोट कर लेना है, बिल्कुल ऑथेंटिक सही है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि KYC आपको यहाँ पर करवानी है, कौन करेगा? आपका डीलर करेगा राजस्थान में। ठीक है, बाकी का मैं भी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से स्टेट में आप खुद से भी कर सकते हैं, केवल राजस्थान में डीलर ही करेगा, कहीं पर भी आपकी KYC नहीं होगी। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पर देते हैं खाद्य नागरिकता आपूर्ति विभाग पत्रांक संख्या दी गई है जयपुर 22/5/2024 के क्रम में उपरोक्त विषय अंतर्गत विचाराधीन रिट पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय 19 मार्च 2024 के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र अभ्यर्थियों की KYC करवाई जाकर 16/7/2024 से
पूर्व राज्य के मुख्य सचिव महोदय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है, यानी कि ये जानकारी दी गई है कि राशन डीलर को ये बताया गया है कि यहाँ पर 16/7/2024 से पहले पहले आपको यहाँ पर केवाईसी करके आपको यहाँ पर इसकी जो रिपोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय को आपको पहुंचानी है। ठीक है, और इसके यहाँ पर देते हैं आपको विभाग से प्राप्त यूजर मैनुअल ई केवाईसी मॉड्यूल और वीडियो लिंक के पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका वीडियो भी बनाया गया है कि आपको केवाईसी कैसे करनी है और इसकी उचित मूल्य की दुकान अपनी पोस मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र अभ्यर्थियों की ई केवाईसी 30/6/2024 तक 100% व्यक्ति ध्यान दिया जाकर किया जाना सुनिश्चित है। यानी कि आपको यहाँ पर जो केवाईसी होने वाली है, मैंने आपको बताया कि उचित मूल्य की दुकान प्राप्त होने वाली है। ठीक है, अपनी पोस्ट मशीन जो आपका राशन कार्ड राशन आपको जिस मशीन से मिलता है अंगूठा लगाकर आप लेकर आते हैं, उसी मशीन से आपकी केवाईसी करेगा राशन डीलर। ठीक है, जिसकी अंतिम तिथि यहाँ पर है 30/6/2024 दे रखी है, तो 30 जून तक आपने केवाईसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप इसको झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका हेल्पलाइन नंबर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये फेक लगता है तो ये नोटिफिकेशन भी फेक है। ठीक है, तो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो भी आपको फेक ही है। ठीक है, लेकिन आप कन्फर्म करने के लिए आप इस पर कॉल लगा सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान में तो आप खुद से नहीं कर सकते, राशन डीलर ही आपकी केवाईसी कंप्लीट करेगा। ठीक है, और इसके कोई भी पैसा नहीं है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसका कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री में आपकी केवाईसी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं किन किन स्टेट की यहाँ पर हैं जो केवाईसी खुद से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर केवाईसी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको NFSA गूगल में सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा nfsa.gov.in। ठीक है, तो इसको आप ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से जो खाद्य सुरक्षा की वेबसाइट है इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर राशन कार्ड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला ऑप्शन है राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का यहाँ पर है केवाईसी आप खुद से कर सकते हैं, तो मैं आपको वेस्ट बंगाल का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट मेरा वेस्ट बंगाल के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपने राज्य की जो है जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपनी खुद की जो राज्य की वेबसाइट है NFSA की, वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप रिपोर्ट दे सकते हैं कि यहाँ पर कितने कौन से ज़िले में कितनी यहाँ पर राशन कार्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ऊपर का जो सर्च का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको ई सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें ई सिटीजन के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्च यूं डिजिटल राशन कार्ड डिटेल्स। ठीक है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा जिसमें आपको अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद कैप्चर कोड लिखा है इसको यहाँ पर डालना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके राशन कार्ड की पूरी डिटेल्स आपको सामने देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसमें एक और दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ई केवाईसी का एक ऑप्शन जिसमें यस और नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दूसरा है आधार सेटिंग। ठीक है, आधार सेटिंग में भी आपको यहाँ पर नो ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पर ई केवाईसी में नो ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पर रीडू ई केवाईसी को ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर डालकर और वेरीफाई करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके आधार OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करने के बाद आपका जो है ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ पर दी गई है। आप यदि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो अपनी केवाईसी आप स्वयं से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का जैसे मुझे पता चलेगा बाकी स्टेट का तो केवाईसी खुद से कर सकते हैं या नहीं, तो उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके जो राशन डीलर है आपकी केवाईसी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सब कमेंट में जरूर बताएगा ताकि बाकी के कैंडिडेट को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।